Good morning, students. Today we will teach class 7th English grammar, chapter number 9, articles A and D. Okay, students. So first of all, we will discuss about the articles. There are two types of articles. First one is indefinite article. Okay, indefinite article, and second one is definite article. Indefinite article, there are two articles. First one is a and second n, and definite articles the. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि जो दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं आपके। तो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट में आपका ए और एन आता है, और सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल, इसमें आपको बेटे दी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है ए का, और कहाँ पर एन का, और कहाँ पर दी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए का यूज़ पहले, लेकिन मैं आपको एन का यूज़ बताऊंगा सबसे पहले कैसे किया जाता है। तो जहाँ पर आपका वोवेल साउंड आता है ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है ना, ये 5 हैं। तो जहाँ पर इनका साउंड आ रहा हो, यानी हिंदी में जब बात करते हैं तो ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ठीक है, इनकी जो साउंड आ रही हो हिंदी में, तो उन्हीं सब वर्ड में, तो जो स्टार्टिंग हो रहा हो जो वर्ड इन इन चीज़ों से ज़्यादातर, लेकिन साउंड आपकी यह जरूर आना चाहिए जो हिंदी की मात्राएं आती हैं। ठीक है, तो उसमें आप एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देख रहे होंगे आप एंट, ए एन टी, एंट, ए से स्टार्ट है बेटे यहाँ। तो एंट देखिए, एंट, ठीक है, तो एक ही एडी है तो मात्रा होती है, ये ए से स्टार्ट है तो एन आ गया। ऑक्स में भी ओ यानी ओ की साउंड है तो यहाँ पर ओ मात्रा होती है तो ऑक्स। इंक पोर्ट में ई से स्टार्ट होता है इंक पोर्ट, एन आ गया। अगली, अगली में भी यू है तो ए आता है अगली, तो इसमें भी सब में इंग्लिश मैन ई आ रहा है। तो ये सारे आपका जो साउंड है ये सारा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कहीं पर आपको थोड़ा सा अंतर भी है, जैसे कि आर लिख रहा है, एच से स्टार्ट है। यहाँ पे मैंने कोई 5 बताए हैं आपको, लेकिन ये एच जो है आपका, ये वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एन यूज़ हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है बेटा, यहाँ पर एच साइलेंट है, क्योंकि हावर नहीं होता है, आवर होता है। एच नहीं बोला जाता, एच ओ आर, जैसे ये लिखा हुआ है आर, आवर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एच साइलेंट हो गया बेटा, तो ए की आवाज़ आ रही है यहाँ की, क्योंकि जो मात्रा है इनकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर ऑनरेबल होता है, होनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल। एच साइलेंट है तो ओ से वो साउंड आएगी, ऑनरेबल, ओ से स्टार्ट मानिएगा आप। ऐसे ही ऑनेस्ट है, होनेस्ट नहीं है, ये एच साइलेंट है यहाँ से तो ओ से स्टार्ट है यहाँ से, ऑनेस्ट। ठीक है, कुछ ऑब्रिविएशन ऐसी होती हैं जो शॉर्ट फॉर्म होती है। अब देखिए एम बी बी एस, तो एम बी बी एस में क्या है बेटा, तो एम से स्टार्ट है। एम देखिए वो विल तो नहीं है यहाँ पर, तो एन लगना नहीं चाहिए इसका मतलब तो। लेकिन जब सब इनको अलग अलग बोलते हैं बेटे, एम बी बी एस, जैसे एम है ये, है, तो एम को खाली एम ऐसे बोला जाता है ना। एम बोला जाता था, एक ही एडी आ रही है तो ये भी मात्रा बन गई। ऐसी एम एल ए, एम एल ए, एम एम हो गया, एम पी, एम पी। ठीक है, तो ये भी आपका साउंड जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं इनमें भी ऐसी आती है। नेक्स्ट है ए का यूज़ कहाँ पर होगा। अब इन्हें छोड़कर, वोवेल को छोड़कर जितने भी अपने इंग्लिश में आपके अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बेटे, ए से जेड तक आपके 26 होते हैं। तो उसमें 5 तो आपके ये वोवेल हो गए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 तो ये हो गए, बचे आपके 21। तो ये आपका कॉन्सोनेंट जितने भी, इन्हें छोड़कर जो भी ABCD में आपके अल्फ़ाबेट में आते हैं, जैसे बी सी डी, ई छोड़ दीजिए, एफ जी एच, जे के एल एम एन, ओ छोड़ दीजिए, पी क्यू आर एस टी यू, नहीं वी आएगा, बी डब्ल्यू, और एक्स वाई और जेड। इन सब से
इन सब से अगर स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो उन सब में बेटे ए लगाएंगे, और सिंगल होना चाहिए वो चीज़। देखिए रैबिट है, आर से है, रै की आवाज़ आ रही है तो रैबिट, तो रै तो मात्रा नहीं होती, तो आर वैसे भी कॉन्सोनेंट है, तो ए रैबिट। ए पेन, ए माउस, ए चेयर। देखिए माउस एम है तो मैं की आवाज़ है, माउस, तो मैं जो होता है मात्रा नहीं होता है। ए माउस, ए चेयर। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा, अब दी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, यानी वैन ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जब एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति और किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो दी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, कि मैं पहले ही वो पुस्तक पढ़ चुका हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, तो उस पुस्तक के बारे में पहले ही बात हो रही, तो ये विशेष हो गई बुक। हालांकि ए बुक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटे, एक विशेष बुक होगी जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पर दी लग गया। नेक्स्ट है नेम ऑफ द रिवर, अगर नदी का नाम हो कोई उससे पहले दी लगाते हैं। नाइल, नील नदी होती है, नाइल गंगा है, कावेरी है, तो दी लगेगा। जो भी एक ही चीज़ है दुनिया में, मतलब नदी का नाम जो है गंगा है, गंगा एक अलग स्पेशल रिवर है, अन्य किसी के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला जो होती है, हिमालयाज हो गया, आल्प्स, नीलगिरी, तो दी लग गया। समुद्र, सीज, ओशन, समुद्रों के नाम से पहले द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अरेबियन सी। रिलीज, धार्मिक जो बुक होती हैं, रिलीजियस बुक्स, जैसे गीता है तो द गीता, रामायण, महाभारत, द बाइबल, ठीक है। न्यूज़पेपर के नेम से, क्योंकि एक ही है बेटा, इनका विशेष नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। रेशन कम्युनिटी यानी धर्म और समुदाय, जब मुगल है, मुगल साम्राज्य था, पठान हो गए, द हिंदू हो गए, पूरी पूरी जाति हिंदू के बारे में। और जो अच्छी तरह फेमस बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, जैसे रेड फोर्ट है, एक ही है, द ताजमहल हो गया, द कुतुब मीनार। ट्रेन के नाम है जो है, नेम्स ऑफ ट्रेन एंड शिप्स, राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस एक विशेष ट्रेन है, ट्रेन तो बहुत सारी हैं लेकिन एक उसका अलग नाम है। शताब्दी एक्सप्रेस, 10 डायरेक्शन से पहले भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारे ईस्ट एक है अलग, तो द ईस्ट। हालांकि देखिए ई से स्टार्ट है, वो भी एन आना चाहिए लेकिन नहीं, क्योंकि ईस्ट एक स्पेसिफिक दिशा है, एक ही दिशा है, ईस्ट अलग होती है, वीस्ट तो वेस्ट, सब सबके से पहले दी लगेगा। ऐसी सुपरलेटिव डिग्री जिसमें ई एस टी लगा होता है, देखिए द ग्रेटेस्ट है या होटेस्ट है, तो ई एस टी जहाँ पर लग रहा हो तो दी, इससे पहले दी टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ पर नहीं किया जाता, ना आर्टिकल ए का, ना एन का और ना दी का, कहाँ पर नहीं किया जाता, तीनों में से कोई सी भी चीज़ का यूज़ बिफोर द नेम ऑफ द सिटी, किसी शहर के नाम से पहले, गांव के नाम से पहले, जैसे कोलकाता, कानपुर, कोची, कुछ भी चीज़ हो सकती है, यानी जगह के नाम से पहले कोई ए एन दी यूज कुछ नहीं करेंगे। फिर है बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, किसी देश के नाम से पहले, रशिया, इंडिया, नेपाल, तो द इंडिया या ए इंडिया कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन, ये प्रॉपर नाउन होती है कि व्यक्ति का नाम और आदमी का नाम, किससे पहले कुछ भी नहीं लगेगा, विजय, अनीसा, माइकल, चरणजीत, कुछ नहीं। बिफोर द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं आइलैंड्स, उससे पहले कुछ नहीं लगेगा, एशिया, अफ्रीका, इनसे पहले कुछ नहीं लगता। बिफोर द नेम ऑफ द सिंगल माउंटेन, वो तो देखिए माउंटेन रेंज थी, बहुत सारी श्रृंखला जिसमें बहुत सारे पहाड़ होते हैं, जैसे कि हिमालयाज था, उसमें दी लग गया था, लेकिन ये अलग है, नंदा देवी, ये एक एक पहाड़ का नाम है, तो उनसे पहले नहीं लगता कुछ भी। बिफोर द नेम ऑफ द लेक, नदियों की झील के नाम से पहले, बुलर लेक, चिल्का लेक, ठीक है। बिफोर द डे वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले कुछ भी नहीं लगेगा। मंथ्स नेम से पहले जनवरी, फरवरी, इनसे पहले कुछ नहीं लगेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कि जो जिसे हम देख नहीं सकते जिन चीज़ों को, ऑनेस्टी, ईमानदारी, डलनेस, पॉवर्टी, गरीबी, तो इन सबसे पहले बेटे कुछ भी नहीं लगेगा, ना ए, ना एन, ना दी, कुछ नहीं लगता उसमें। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा बेटे आर्टिकल्स का। तो मैंने इसमें तीनों के बारे में बताया है, ए एन दी। तो स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।